हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में। आज़ादी के बाद से लेकर व्यक्तियों के क्रम के अनुसार अब तक भारत में कुल 15 राष्ट्रपति हुए हैं, जिनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। इन्हें बिहार के गांधी के रूप से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने भारत में प्रथम राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सर्वाधिक समय 12 वर्ष तक कार्य किया। 1962 में इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जिनमें इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण शामिल हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से लेकर 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये उपराष्ट्रपति पद पर सबसे अधिक लंबे समय तक रहे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय इन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ये आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करते थे। इसके अलावा इनको यूनेस्को का चेयरमैन के रूप में भी नियुक्त किया गया। रूस में इन्होंने भारत के राजदूत के रूप में रहते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा 1954 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। 1975 में धार्मिक क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए इन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके जन्मदिन 5 सितंबर को हम लोग नेशनल टीचर्स डे, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जिनमें द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, धर्मपदा, रिलीजियन, साइंस एंड कल्चर, द प्रिंसिपल उपनिषद, रिकवरी ऑफ फेथ आदि शामिल हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से लेकर 1969 तक देश के तृतीय राष्ट्रपति के रूप में अपना योगदान देने वाले ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा राष्ट्रपतियों के रूप में पद पर रहकर अपनी मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्तियों में ये प्रथम राष्ट्रपति थे। 1963 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के चांसलर भी रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद बीबी गिरी 1969 में भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए। इसके अलावा 1969 से लेकर 1974 तक ये पूर्ण राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यरत रहे। श्रीलंका में इनको भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। 1975 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इन्होंने राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ा और उसे जीता भी। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, जिनमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस, माई लाइफ एंड टाइम, लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्रीज आदि शामिल हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह व्यक्ति के रूप में 5वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया, जो 1969 में एकमात्र ऐसे जज थे जो भारत की सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख जज थे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 1977 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहने वाले 6वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। भारत में आंतरिक अशांति के कारण पहले और अंतिम आपातकाल की घोषणा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए, जिन्होंने भारत में इंटरनल डिस्टरबेंस, आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की। इसके अलावा ये अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपतियों में दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। BD जत्ती 1977 में इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। जब पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई तो इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। इसके अलावा ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से लेकर 1982 तक इन्होंने 8वें राष्ट्रपति के रूप में भारत को अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा लोकसभा के ये 2 बार अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए और ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। इसके अलावा इनको एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं ये इनको निर्विरोध चुना गया। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से लेकर 1987 तक 9वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने भारत को अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा ये पहले सिख राष्ट्रपति भी हुए और पंजाब के मुख्यमंत्री भी रहे। इंदिरा गांधी की हत्या के समय ये ही ज्ञानी जैल सिंह ही राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे और इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो का इस्तेमाल भी किया था। पॉकेट वीटो इस्तेमाल करने वाले ये पहले राष्ट्रपति थे।
आर वेंकटरमन। 1987 से लेकर 1992 तक देश के 10वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले आर वेंकटरमन एक अर्थशास्त्री थे। इसके अलावा ये भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रहे और इनके समय में सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बदले गए, जिनमें राजीव गांधी और वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव 4 बार इनके समय में प्रधानमंत्री बदले गए। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जिनमें माय प्रेसिडेंशियल ईयर फेमस है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक देश के व्यक्ति के क्रम के अनुसार 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपनी सेवाएं प्रदान करी। ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। आलिम फाजिल की उपाधि इन्होंने धारण की। लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर के.आर. नारायण 1997 टू 2002 1997 से लेकर 2002 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहने वाले ये एकमात्र IFS अधिकारी राष्ट्रपति रहे और इन्होंने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करी व्यक्तियों के क्रम के अनुसार। सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने वाले ये राष्ट्रपति रहे। इसके अलावा ये भारत के अनुसूचित जाति के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक रहने वाले राष्ट्रपति, ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इनको आप सभी जानते हैं मिसाइल मैन के नाम से। इनका जन्म रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। इनकी मृत्यु शिलोंग मेघालय में एक यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के दौरान हुई। ये भारत के पहले वैज्ञानिक और अविवाहित राष्ट्रपति थे जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया और राष्ट्रपति पद पर रहे। 1997 में इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है और ये देश के सबसे ज़्यादा फेमस राष्ट्रपति भी रहे। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम रहा। लक्ष्मी सहगल को हराकर ये राष्ट्रपति के चुनाव को जीते थे। इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, इंस्पायरिंग थॉट्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट, टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, ये कुछ इनकी फेमस बुक्स हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक 14वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान करी। सबसे खास बात, ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति रहीं और ये राजस्थान के पहले महिला राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को हराने वाली ये पहली राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ये केंद्र में एक वित्त मंत्री के पद पर भी आसीन रहे। इसके अलावा इन्होंने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे कुछ अहम पद भी संभाले। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकार के समय ये मंत्री के रूप में कार्यरत थे। रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं, रामनाथ कोविंद जी ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। 2015 से लेकर 2017 तक इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर BB गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और डॉक्टर के.आर. नारायण शामिल हैं। ये उपराष्ट्रपति के पद के बाद राष्ट्रपति बनने वाले कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं। ये वीडियो था पूरा भारत के राष्ट्रपतियों से रिलेटेड। भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।